हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर हमने 2.2 देखा था इन दिस चैप्टर, दैट इज़ रियल नंबर अलजेब्रा में मैथ्स 1, एंड इन दिस लेक्चर विल सी प्रैक्टिस सेट 2.3। अब ये 2.3 जो है वो थोड़ा बड़ा एक्सरसाइज है, उसमें काफ़ी सम्स है और मे बी मैं इसे 2 या 3 पार्ट में बनाऊंगा। सो कुछ चीज़ें पहले तो प्रैक्टिस सेट 2.3 स्टार्ट करने से पहला कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमको समझनी है। फर्स्ट थिंग इज ऑर्डर ऑफ सर्ड। पहली चीज़ ऑर्डर ऑफ सर्ड से भी पहले मैं बोलूँगा कि ये सर्ड क्या होता है उसे जान लेते, क्योंकि ये सर्ड बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है। ठीक है, सिंपल सी भाषा तुमको एक बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई हैव √8। ठीक है, इस √8 को अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ, अंडर रूट अगर 8 का मैं फैक्टर निकालूँ, दैट इज 2 4 सा एंड 2 2 सा 2 1 सा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा कुछ निकलेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर मिल रहा है। अब अगर मैं ये 2 को स्क्वायर करके बाहर निकाल देता हूँ रूट के, ओके, तो यहाँ पर सिर्फ 2√2 बचेगा, राइट। कोई भी नंबर, ऐसा कोई भी नंबर जिसको हमें सिंप्लीफाई करने के बाद में उसके साथ में एक रूट वाला नंबर रह जाता है, एक रूट वाला नंबर जो रह जाता है, ऐसे नंबर को हम लोग सर्ड बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी भाषा बता रहा हूँ। कोई भी नंबर जिसे सॉल्व करके, रूट वाला नंबर सॉल्व करके ऐसा नंबर आता है हमको, ठीक है, रूट में नंबर आता है लास्ट में, मतलब ये कभी सॉल्व ही नहीं हो सकता। इसको इस रूट को हम नहीं हटा सकते, राइट। अगर इस रूट को नहीं हटा सकते हम तो वो हो गया सर्ड, सिंपल एकदम। मान लो ये होता क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है, अगर ये क्यूब रूट ऑफ 8 होता तो वही कहानी, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब सिंस यहाँ पर क्यूब है तो मैं यहाँ पर 3 के पैर बनाऊंगा। यहाँ पर स्क्वायर था तो मैं 2 के पैर बना रहा था, बट यहाँ पर क्यूब है तो मैं 3 के पैर बनाऊंगा, एंड यहाँ पर 2⁻³ लिखूंगा, एंड बाहर तो 3 मेरे पास है ही, राइट। तो ये क्यूब और ये क्यूब रूट हो जाएगा कैंसिल, एंड विल गेट अ नंबर 2। तो अगेन सिंपल सी चीज़, कभी भी किसी भी रूट वाले नंबर को सिंप्लीफाई करने के बाद में ऐसा नॉर्मल नंबर आता है, देन वी से कि ये जो नंबर है वो नॉट अ सर्ड है। क्या है? नॉट अ सर्ड, मतलब इस चीज़ को हम कभी सॉल्व नहीं, मतलब इसको, ये सॉल्व हो गया, ये वाला सॉल्व हो गया, तो इसे हम बोलेंगे नॉट अ सर्ड। एंड ये जो है √8, स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो ये चीज़ कभी सॉल्व नहीं हो सकती है। ठीक है, इसको हम कभी सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसे हम सर्ड कहते हैं। बस ये 2 डिफरेंस था। ठीक है, आपको सर्ड एंड नॉट अ सर्ड के बारे में बताया। ओके, इसे दिमाग में डाल लेना। कहीं भी रूट वाला नंबर, अगर किसी भी रूट वाले नंबर को सॉल्व करके दूसरा रूट वाला नंबर आ जाता है तो वो सर्ड होता है, एंड कोई भी रूट वाला नंबर उसे हम सॉल्व करके अगर नॉर्मल नंबर ले आते हैं, अगर नॉर्मल नंबर लेके आते हैं तो उसे हम नॉट अ सर्ड कहते हैं। बेसिकली जहाँ भी रूट दिखा उसको सर्ड बोल देने का। ठीक है, हालांकि लेकिन वो सिंप्लीफाइड वर्जन में होना चाहिए, वो एकदम सिंपल मतलब सबसे बेसिक से बेसिक फॉर्म में होना चाहिए। मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक और लेता हूँ, दिस इज √40, नहीं नॉट दिस, √48। √48 को सॉल्व करने के लिए 48 का फैक्टर निकालूंगा। 2 इंटू 24, 2 इंटू 12, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 1, राइट। 224, 212, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। अब अगर इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4,
और एक 3 भी है, बराबर। ये दो दो का पेयर अगर मैं बनाऊं तो आई विल गेट 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3, राइट। अब ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा रूट से, इसके ऊपर का जो रूट और स्क्वायर वो कैंसिल, इसके ऊपर का भी रूट और स्क्वायर कैंसिल, ये वाला कैंसिल नहीं हो पाएगा क्योंकि ये अकेला बंदा है। 2 इंटू 2 रूट 3, ये 2 इंटू 2 दिस विल बी 4 रूट 3। तो मतलब ये एक बड़ा रूट वाला नंबर था और इसको सॉल्व करके मैंने एक सिंप्लीफाइड चीज़ लेकर आए, जो है मैं ये कह सकता हूँ कि रूट 48 इज इक्वल्स टू 4 रूट 3। अब अगर ऐसा है, देखो ये रूट वाला नंबर ऑलरेडी था, अब इसको सॉल्व करके भी जो नंबर आया वो भी रूट में ही है। अब अगर ऐसा रूट में है देन दिस थिंग इज नोन एज सर्ड। समझ में आई बात। और मान लो फॉर एग्जाम्पल एक और बड़ा नंबर लेता हूँ, दैट इज 64। अब अगर 64 का मैं फैक्टर निकालने जाऊँ, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, राइट। तो मुझे 2 2 4 2 6, दिस विल बी अंडर रूट 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो ये दो का पेयर, ये दो का पेयर और ये दो का पेयर, ठीक है। अब इसको मैं ऐसा लिखूंगा तो दिस विल बी 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। अब ये सब 2 2 बाहर आ जाएंगे, रूट इनके ऊपर से हट जाएगा, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ठीक है। अब मुझे पता है 8 का अगर स्क्वायर करूँगा तो 64 आता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये रूट 64 सॉल्व होके क्या आया, मुझे 8 आया, एक नॉर्मल नंबर आया है। तो जब ऐसा होता है कि एक नॉर्मल नंबर हमें आता है तो हम इसे कहते हैं नॉट अ सर्ड, राइट। आई होप ये सर्ड एंड नॉट अ सर्ड का कंसेप्ट आप लोगों को समझा होगा। ओके, तो ये तो था सर्ड एंड नॉट अ सर्ड, मतलब एक सर्ड और एक नॉर्मल नंबर की बात, ठीक है। अब एक और चीज़ है ऑर्डर। ऑर्डर अगर देखोगे प्रैक्टिस सेट 2.3 में तो तुमको फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ऑर्डर बताने के लिए, राइट। ऑर्डर बताने के लिए दैट इज सिंपल सी भाषा है, अगर नॉर्मल रूट दिखेगा तो ऑर्डर लिखोगे 2, ठीक है। क्यूब रूट दिखेगा तो इसको लिखोगे ऑर्डर 3। ये सब ऑर्डर लिख रहा हूँ, राइट, ये रूट है और ये उसके ऑर्डर्स है। अगर तुमको दिखेगा 4th रूट तो इसका ऑर्डर 4, अगर यहाँ दिखेगा 5th रूट तो तुम लिखोगे 5। ये सब ऑर्डर है, इसके अंदर नंबर कुछ भी रहने दो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो इसके बाहर भी 5 होता, ठीक है, इसके बाहर 3 होता, इससे कुछ लेना देना नहीं है, बस रूट देखना है हमें और यहाँ पर कौन सा नंबर है वो देखना है। जो भी नंबर होगा वो यहाँ पर लिख देने का, दैट इज़ योर ऑर्डर। ओके, अगर बोलो कि सर यहाँ पर तो 3 लिखा है, यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं है, जब कुछ नहीं लिखा है तो दिस इज अ स्क्वायर रूट, इसे हम बोलते हैं कि ये एक स्क्वायर रूट है। अब ये स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया, दैट मीन्स यहाँ पर 2 है, ठीक है। 1 कभी नहीं आएगा, 1 रूट के केस में 1 नहीं आता है, यहाँ पर 2 आएगा। गॉट इट। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ सर्ड, ठीक है। किसी भी सर्ड का ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं वो यहाँ पर मैंने बताया। ओके, नाउ दिस नंबर्स आर ऑर्डर ऑफ सर्ड, ठीक है। ये 3 5 ये 4 ये 2, ठीक है, ये सब ऑर्डर ऑफ सर्ड है, ठीक है। इसका सबका अलग अलग रहता है, जो नंबर यहाँ पर होगा वही है तुम्हारा ऑर्डर, राइट। अब तुम देखो, एक होता है लाइक एंड अनलाइक सर्ड, ठीक है। दिस इज लाइक सर्ड एंड अनलाइक सर्ड। नाउ इसमें क्या होता है, मान लो मेरे पास कोई दो सर्ड वाले नंबर है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 3 रूट 5, ठीक है, एंड एक है 16 रूट 5।
तो इसमें क्या होना चाहिए कि यहाँ पर जो रूट है ना, सपोज यहाँ पर स्क्वायर रूट है और यहाँ भी स्क्वायर रूट है, राइट। नाउ लाइक सर्ड में दिस इज अ सर्ड, नो डाउट ये जो नंबर है वो एक सर्ड है, रूट वाला नंबर है अपने पास में, राइट। रूट वाला नंबर है तो वो सर्ड है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो √5 और √5 ये दोनों सेम है, ये स्क्वायर रूट है और यहाँ भी स्क्वायर रूट है। अगर ऐसा कभी हो कि यहाँ पर स्क्वायर रूट है और यहाँ पर क्यूब रूट है तो वो सेम नहीं होगा। अगर ये सेम, ये नंबर भी रूट के अंदर भी सेम होना चाहिए, और ये जो रूट है, स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है या फोर्थ रूट है या फिफ्थ रूट है, वो रूट भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट पहला चीज़ सेम, ठीक है। इसके अंदर जो रेडिकेंट है दैट इज 5 वो भी सेम है, ठीक है। जब ये दोनों सेम हो गया देन दिस इज कॉल्ड लाइक सर्ड। इसके बाहर जो नंबर है उससे हमको कुछ फर्क नहीं है, इसके अंदर वाले नंबर से अपने को फर्क है। अंदर जो नंबर है वो सेम होना चाहिए, और ये जो रूट दिया है वो रूट भी सेम होना चाहिए। स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट तो क्यूब रूट होना चाहिए। सिंपल सा बात, दोनों रूट सेम होना चाहिए, रूट के अंदर का जो नंबर है दैट इज रेडिकेंट वो भी सेम होना चाहिए। गॉट इट। व्हाट इज अनलाइक सर्ड? सिंपल सी बात है, लाइक मतलब सेम, अनलाइक मतलब अलग, राइट। तो देखो इसमें क्या होता है, मान लो सपोज 18√5 है एंड 9√3 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ये तो सेम है, राइट, स्क्वायर रूट सेम है, बट इसके अंदर के जो नंबर है वो अलग है, रेडिकेंट्स अलग है। तो जब ऐसा कुछ होता है देन दीज थिंग्स इज नोन एज अनलाइक सर्ड, ठीक है, अनलाइक सर्ड। अब इसमें क्या होता है, इसमें कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 दे देगा एंड इसके आगे मे बी कोई नंबर हो, राइट, एंड वो बोलेगा क्यूब रूट ऑफ 3। तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या है, ये स्क्वायर रूट है और ये क्या है, क्यूब रूट है, तो ये भी अनलाइक सर्ड हुआ, राइट, ये भी अनलाइक सर्ड हुआ। और कभी कभी होता है अंदर का ये नंबर भी अलग अलग होता है और ये क्यूब रूट भी अलग अलग होता है, क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट। तो ऐसा भी कंडीशन रहेगा, देन टू इट्स अनलाइक सर्ड। अनलाइक सर्ड में सब चीज़ सेम होना, मतलब अनलाइक सर्ड में कुछ भी अलग दिखा तो अनलाइक, एंड लाइक सर्ड में सब चीज़ तुम्हारा सेम होना चाहिए। गॉट इट। तो ये था तुम्हारा बेसिक्स फॉर दिस एक्सरसाइज 2.3। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 में, सब क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को बोला है रूट दैट इज क्यूब रूट ऑफ 7। देखो इसका ऑर्डर लिखने के लिए एकदम सिंपल, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं दिमाग पे। इधर पे क्या नंबर दिख रहा है, √3, सिंपल, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर लिखने का मतलब रूट है और यहाँ पर 3 दिख रहा है, दैट इज क्यूब रूट, राइट। अब वो क्यूब रूट है तो द ऑर्डर लिखो यहाँ पर, द ऑर्डर ऑफ द सर्ड इज 3। दैट्स इट, हो गया हमारा पहला सम। इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें देखोगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5√12, राइट। क्या दिख रहा है यहाँ पर 3 था, यहाँ पर क्या है, मैंने बताया था रूट में अगर कुछ नहीं दिखा, ठीक है, यहाँ पर अगर रूट है और इस रूट में कोई नंबर नहीं है यहाँ पर, तो इसका ऑर्डर 2 होता है, ठीक है। बाकी सब में क्या है, जो नंबर दिखेगा वो सामने लिखते चले जाने का, ठीक है, 4 एंड सो ऑन, राइट। तो इसके ऊपर कुछ दिख नहीं रहा है अपने को, तो यहाँ पर लिखोगे द ऑर्डर ऑफ द सर्ड इज 2। गॉट इट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। नाउ अंडर रूट यहाँ पर 4 दिया, दैट इज 4th रूट ऑफ 10। अगेन सिंपल, 4 दिख रहा है, लिख डालो आँख बंद करके, ऑर्डर ऑफ द सर्ड इज 4। गॉट इट। आ जाओ नेक्स्ट सम पे। अगेन दिख रहा है √39, कुछ नंबर दिया नहीं है, 4th रूट 5th रूट, तो सिंपल, कुछ नंबर नहीं दिया तो 2 लिखने का, द ऑर्डर ऑफ द सर्ड
इज 2। कळलं काय तुम्हाला? ठीक है, सिंपल सी बात। और क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, है ना यार, क्यों नहीं है? √18 और यहाँ पर 3 दिया है। अब यहाँ पर जब 3 दिया है तो जो नंबर दिया वो लिखने का, ऑर्डर ऑफ द सर्ड इज 3, दैट्स इट। जो नंबर दिखता है वो नंबर लिखने का। यहाँ भी 2 है, 2, यहाँ पे 4 है, 4, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 2, फिर 2, यहाँ पे 3 दिया है, तो ऑर्डर हुआ तुम्हारा 3। बस इसे कहते हैं द ऑर्डर ऑफ सर्ड। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बोलोगे सर आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नहीं लिखा। भाई अगर सब चीज़ मैं करूँगा तो तू टेक्स्ट बुक कब खोलेगा बता? ठीक है, सब चीज़ अगर मैं करूँगा तो तुम टेक्स्ट बुक कब खोलोगे? टेक्स्ट बुक खोलो यार, देखो उसमें, राइट। प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के 5 सम तुम्हारे सामने। ठीक है, आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हें बोल रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स इज अ सर्ड और नॉट, मतलब वो सर्ड है या नहीं है, ये हमको बताना है। अभी देखो, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने तुमको कुछ चीज़ें बताई थी कि सर्ड को कैसे पहचानने का, कि वो सर्ड है या नहीं है। सिंपल, देखो करके बताते कैसे। यहाँ पर तुमको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है क्यूब रूट ऑफ 51, राइट। अभी अगर इसमें क्या करना होता है, इसमें अपने को फैक्टर निकालना होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो डायरेक्ट लिखने का, पहले लिखोगे सोल्यूशन। देख भाई, कोई भी सम सॉल्व करने से पहला सोल्यूशन लिखने का, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स कटता है। ठीक है, यहाँ पर लिखने का क्यूब रूट ऑफ 51। अब देख भाई, अगर क्यूब रूट ऑफ 51 यहाँ पर दिया है, इसका निकालने का तुमको ऐसा फैक्टर निकालने का। ठीक है, ओके, 6 स्टैंडर्ड में अपन ने किया था ना, 6 7 स्टैंडर्ड में तुम लोगों को रहता है LCM HCF ये सब, राइट। तो उसमें तुमको फैक्टर निकालना रहता है। तो ऐसा 51 का फैक्टर अगर निकालने का है तो क्या कर सकते? 3 से पहले सॉल्व करो। 3 1 ज़ा 3, इसमें 5 में 3 माइनस करने का तो कितना बचेगा? 2। तो ये 21 हो गया, ये 21 हो गया। ठीक है, तो और यहाँ पर आ जाएगा 3 7 ज़ा 21, राइट। तो अभी 17 तो ऑड नंबर है, वो थोड़ी किसी और के टेबल में जाएगा, वो खुद के टेबल में जाएगा। तो 17 1 ज़ा, इसका मतलब मैं 51 को क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे 2 इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये तो बोलोगे सर 5 2 1 लिखा है तुमने। अरे यार, ये 51 है। ठीक है, 51 को हम लिख सकते हैं 3 × 7। ठीक है, तो अंडर रूट, यहाँ पर क्यूब रूट दिया है, इसको 3 × 17 लिख सकते। अब एक बात बताओ, ये नंबर रूट के बाहर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर वो आ ही नहीं सकता। तो अब जब ये आ नहीं सकता तो ये रूट में ही रहेगा, तो ये नंबर 51 ही रहने वाला है। ठीक है, ये 51 ही रहेगा, ये तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो भाई? कुछ नहीं कर सकते, चुपचाप ऐसा लिखने का। सो क्यूब रूट ऑफ 51 इज सर्ड। समझ में आया? ठीक है, जहाँ भी रूट वाला नंबर बचेगा अपने को उसको बोलने का कि ये एक सर्ड है। समझ में आई बात? ठीक है, और जहाँ अपने को रूट वाला नंबर नहीं मिला, नॉर्मल नंबर मिला, तो उसको अपने को बोलने का कि ये सर्ड नहीं है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो भाई, अभी यहाँ पर दिया है 16 और यहाँ पर दिया है 4th रूट दिया है। ठीक है, अब क्या करोगे? इधर लिखो सोल्यूशन। भाई सोचना नहीं है, पहले सोल्यूशन लिखना है। ठीक है, अब देखो इधर पे लिखोगे 4th रूट ऑफ 16। अब आ जाओ फैक्टर निकालने पे। फैक्टर को अपना दोस्त मानने का, फैक्टर को कभी भूलने का नहीं। फैक्टर इज योर फ्रेंड। ठीक है, ओके। तो नाउ यहाँ पर देखोगे फैक्टर निकालोगे तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। 16 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम्स लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये हो गया 2 × इधर पे 4 है बाय 4, 2 × 2 × 2 ×
2। देखो यहाँ पर अगर 4 है, ठीक है, क्यूब ऐसा रूट के इधर पे साइड में ऐसा ऊपर 4 है, तो इधर पे 4 नंबर का पेयर बनाने का मतलब 4 सेम नंबर का पेयर बनाने का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर पे 4th रूट ऑफ 2⁴ लिखने का, ठीक है। तो क्या होगा, क्या ये इधर का 4 और इधर का इधर का 4th रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा। दोनों कैंसिल हुआ तो अपने पास क्या बचा, 2 आइला। ये तो नॉर्मल नंबर आ गया। अभी नॉर्मल नंबर आया तो क्या कर सकते हो भाई, नॉर्मल नंबर आया तो लिख, सो 4th रूट ऑफ 16 इज नॉट अ सर्ड। ये नोटा नहीं है भाई, नॉट अ लिखा है, बोलोगे फिर, ठीक है। तो क्या हो गया, रूट सॉरी, सो 4th रूट ऑफ 16 इज नॉट अ सर्ड, ठीक है। कब, जब ये सिंपल सॉल्व हो गया भाई, जब ये रूट में होता तो हम उसको सर्ड लिखते। अभी नहीं मिला अपने को रूट में, अपनी किस्मत खराब थी। खराब थी मतलब नॉर्मल आया, नॉर्मल नंबर आया तो वो नॉट अ सर्ड हुआ, ठीक है। आने का क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। √81 का क्यूब, नहीं रे क्यूब नहीं है, 5 दिया है यहाँ पर, 5th रूट, हाँ ठीक है। चलो 5th रूट दिया है, फिर लिखो सोल्यूशन। सोल्यूशन को दूसरा फ्रेंड मानने का, कोई भी सम सॉल्व करो, सोल्यूशन पहला। नाउ अगेन यहाँ पर लिखो 581। तो क्या करोगे, पहले फ्रेंड को याद करो। कौन है पहला फ्रेंड, पहला फ्रेंड है तुम्हारा फैक्टर, राइट। तो 81 का फैक्टर निकालोगे तो मेरे हिसाब से 3 2 6 होगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 21, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। अभी देखोगे तो 1 2 3 4, तो 3 × 3 × 3, ठीक है। और इधर पे 5 भी है भाई, ये भी थोड़ी भूलना है, हाँ। तो ये ऐसा हुआ, इधर पे 5 आया, ये अरे यार एक और 3 है, क्या तुम लोग याद भी नहीं दिलाते, ठीक है। देखो अभी क्या कर सकते हो, यहाँ पे 3 × 3 × 3 × 3 4 नंबर है, इधर पे क्या है 5 है। तो अपने को 5 का पेयर बनाना है भाई। अगर 5 का पेयर बनाना है और अंदर 4 ही दिया है तो बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 3⁴, तो ये कैंसिल होगा, नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो ये नंबर को वैसा ही लिखने का 81, ठीक है। तो क्या लिखोगे, अभी लिखो कि वो सर्ड है। अभी वो सिंपल सी बात ना, रूट ही आ रहा है, रूट सॉल्व हो थोड़ी रहा है अपने पास। जब रूट सॉल्व नहीं होता है तो अपन उसको क्या लिखते हैं कि वो सर्ड है, ठीक है। 81 इधर पे 5 आएगा, इज अ सर्ड। समझ में आया तुम लोग को, ठीक है। इन तीनों सम को लिखो। तो 3 सम किया था, अब आ जाओ चौथे सम पे, राइट। तो 4th सम में आप देखोगे तो तुमको क्या दिखेगा, 4th सम में क्वेश्चन लिखो यार, पहला दिखेगा क्या, क्वेश्चन लिखो। 256 बोला। अभी देखो यार, ये 256 जो है ना, ये 16 का स्क्वायर है। 16 × 16 का स्क्वायर करोगे तो तुमको मिलेगा, क्या मिलेगा, 16 मिलेगा, ठीक है। मतलब 16 का स्क्वायर करोगे तो तुमको 256 मिलेगा यहाँ पर। अभी अब देखो यार, मैं डायरेक्ट यहाँ पर 16 लिखने वाला है, ठीक है। फिर से लिखो सोल्यूशन। तुम बोलोगे सर चीटिंग कर रहे हो, करके तो बताओ, ठीक है भाई तेरे लिए करके बताता मैं, ठीक है, नो चीटिंग। 256 को फैक्टर निकालेंगे। कैसा फैक्टर निकालेंगे, देखना है। 2 1 2 2 4, 1 इधर पे आएगा, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 2 3 6 and 2 2 2 1 and 2 6
2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, यार बहुत बड़ा नंबर आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये एक पैर हुआ, दूसरा पैर, तीसरा पैर और चौथा पैर। भाई देखना 4 पैर तुमको मिला यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर √56, तो लिखो यहाँ पर पहले √256, √56 नहीं √256। अब √256 को देखोगे अगर, तो इसको तुम कैसा लिख सकते हो, यहाँ पर लिखा ये 8 है, तो 1 2 3 4 5 6, भाई देख जगह नहीं है, इसको इरेज करना पड़ेगा। तो मैं इरेज कर रहा हूँ इसको स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो ले लिया। ओके, तो इरेज करता हूँ। 8 है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 है अपने पास में, इसको साइड में करते, जगह भी चाहिए ना यार, मेरी गलती, यहाँ पर लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो टोटल 8 है। तो ये 2 का पैर, ये 2 का पैर, ये 2 का पैर और ये 2 का पैर। अभी 2 का पैर क्यों बनाऊं, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना यहाँ पर, ठीक है। तो देखो इसको, इधर 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू क्या लिखते हैं, हाँ 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर बराबर 1 2 3 4। देख इसके ऊपर से स्क्वायर कैंसिल, इसके ऊपर से स्क्वायर कैंसिल, इसके ऊपर स्क्वायर कैंसिल, इसके ऊपर से स्क्वायर कैंसिल। अरे स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये भी तो कैंसिल होगा सबके ऊपर से, बराबर। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, देखा आया ना 16, बोल रहा था 16 आएगा, सुनते नहीं तुम लोग, ठीक है। अभी 16 आया, 16 आने के बाद देखो रूट है कि नहीं है, नहीं है यार, नहीं है, तो लिखो सो √256 इज नॉट अ सर्ड। भाई देख सॉल्व करके रूट तो नहीं आया यहाँ पर, ठीक है। अगर रूट नहीं आया तो वो सर्ड नहीं है, सिंपल सी भाषा, सिंपल समझने का। अगर रूट आया तो सर्ड है, अगर रूट नहीं आया तो सर्ड नहीं है, ठीक है। रूट नहीं आया तो सर्ड नहीं है, रूट आया तो सर्ड है, ठीक है। कान में बात डाल के रखो एकदम, ठीक है। कभी कभार हो जाता है उल्टा सीधा बोलने में या समझने में कन्फ्यूजन हो जाती है, तो उस पर क्लियर रहो। जहाँ भी रूट दिखा इज़ अ सर्ड, अगर रूट नहीं दिखा 1 2 3 4 ऐसा कुछ नंबर दिखा तो नॉट अ सर्ड, समझ गए, ठीक है। यहाँ ध्यान दो। अभी फिफ्थ वाले सम में तुमको बोला है √64 और यहाँ पर क्यूब दिया है, राइट। अब यहाँ पर क्यूब रूट दिया है और 64 दिया है, लिखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारा साथी है, ओके। नाउ 364 इज इक्वल्स टू, अब इस 64 को क्या कर सकते हो, फैक्टर निकालो। कर क्या सकते हो तुम, फैक्टर ही निकाल सकते, कुछ बिगाड़ थोड़ी सकते हो 64 का। ओके, तो देखो 2 व्हाट ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, कितना आया 1 2 3, 6 नंबर आए टोटल। तो 1 2 3 4 5, क्या है यार, ये जगह की कमी पड़ जाती है बार बार। एक सेकंड, फिर से थोड़ा सा इधर करके लिखता हूँ, इज इक्वल्स टू √1 2 3 4 5 6 हो गया। देखो, अरे समझो यार, तुम समझ गए ना, बस। नहीं समझे तो वीडियो रिवाइंड करके देखो। क्या है यार, 1 2 3 4 5 6 नंबर थे, 6 नंबर पुट कर दिया। अब यहाँ पर रूट है, नॉर्मल रूट है, तो कितने का पेयर बनाऊँ, 2 का, 2 2, तो टोटल 3 पेयर बनेंगे यहाँ पर,
ठीक है। तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ये सबके स्क्वायर और सबके रूट कैंसिल, बाहर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है। नहीं यार, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ झाली। क्या गड़बड़ हुई सर? अरे यार देखना, होता है ऐसा कभी कभार। देखो यहाँ पर ना क्यूब बोला है, वो क्यूब लिखना मैं भूल गया। ठीक है, यहाँ पर लिखो अंडर रूट क्यूब 64 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्यूब है। अभी मैंने बोला था अगर ये क्यूब है तो इधर 3 3 का पेयर बनाने का, 2 का पेयर नहीं बनाने का। गलती हो जाती, बाहरी मिस्टेक हो गई भाई, कोई बात नहीं, होता है। ठीक है, तो ये क्यूब और ये क्यूब, तो 2 3 3 का पेयर बनाया तो 2 ही नंबर आएगा। अब ये 3 और ये 3 और ये क्यूब रूट सब कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे को मिलेगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 क्या होता है 4। तो देखो नॉर्मल नंबर आया, तो अभी ये सर्ड है कि नहीं है तुम बताओ। ठीक है, सो क्यूब रूट ऑफ 64 इज नॉट अ सर्ड, राइट। चलो नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला काय दिला आहे, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर तुमको बोला है अंडर रूट 22/7 सोल्यूशन। एक बात बताओ, तुमने कभी पाए बचपन में सर्कल का वो एरिया निकालते टाइम पाई का यूज़ किया था? देखो ऐसा कुछ था, ऐसा। ठीक है, इसकी वैल्यू थी 22/7। देखो वही दिख रहा है 22/7, बस समझ गए तुम। तो अंडर रूट 22/7 है, तो इसको क्या है, वो पाई है, तो अंडर रूट पाई, पर इसकी वैल्यू हम पॉइंट में भी लिखते थे 3.14 करके, तो अंडर रूट करोगे 3.14 समथिंग ऐसा डॉट 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 आएगा। लेकिन ये कभी रूट के बाहर आ सकता है क्या? मेन मुद्दा ये है। 22/7 क्या है वो अपन समझ चुके हैं, लेकिन ये कभी बाहर आएगा रूट के? नहीं आएगा। तो ये क्या हुआ, सो अंडर रूट 22/7 इज अ सर्ड। समझ में आई बात तुमको? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, तुमको लिखना है तो इसको लिख कर लो। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नाउ एक क्वेश्चन नंबर 3 पे देखोगे तो अपने को बोला है क्लासीफाई द गिवन पेयर ऑफ सर्ड इनटू लाइक सर्ड एंड अनलाइक। देखो यार, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहला मैंने बताया था कि रूट अगर सेम है और रूट के अंदर का नंबर सेम है तो वो क्या होता है लाइक सर्ड। जैसे 2√5 एंड बोलेंगे दूसरा नंबर 16√5, रूट सेम हुआ, स्क्वायर रूट है, अंदर का नंबर 5 वो भी सेम है, तो ये होता है लाइक सर्ड। ठीक है, अगर रूट का नंबर इधर 3 है और यहाँ पर कोई नंबर दे दिया 5√13 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर दे दिया नंबर 6। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अलग अलग हुआ ना, तो इसको अपन अनलाइक सर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप समझा तुमको। ठीक है, नाउ इस पे मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 अपने को क्या बोलता है, अंडर रूट 52 और दिया है 5√13। देखो सबसे पहला लिखोगे सोल्यूशन को नहीं भूलने का। ठीक है, तो पहला अपने को दिया है √52। अब √52 को सॉल्व करो। देखो मेरे को पता है कि ये 52 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 4 × 13 बराबर। अभी ये 4 कुछ नहीं, मतलब 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, रूट ये 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। अभी ये 2 के ऊपर रूट है तो वो स्क्वायर्स के साथ कैंसिल हो जाएगा और 13 के ऊपर सिर्फ बचेगा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा एंड √13। देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 देने का। ठीक है, अब दूसरा वाला देखो 5√13, ये वाला, इसका कुछ कर सकते क्या? इसका कुछ नहीं कर सकते। 5√13 है तो 5√13 ही रहेगा। अब देखो इसमें भी रूट है, इसमें भी स्क्वायर रूट है, दोनों में स्क्वायर रूट है,
और ये 13 भी अंदर है। जब ये दोनों सेम सेम दिखा, देखो पहले तो एक तुमको ऐसा बड़ा नंबर दिया रहेगा, उसको सिंप्लीफाई करके तुमको एक नंबर फाइंड करना पड़ेगा। अब ये नंबर फाइंड करोगे तो इसका रूट और ये दूसरे वाले का रूट दोनों सेम होना चाहिए। अगर सेम होगा तो तुम लिखोगे लाइक सर्ड, और सेम नहीं होगा तो तुम लिखोगे अनलाइक सर्ड। अभी पहले वाले सम के केस में क्या है, रूट 13 सेम टू सेम है ना, तो लिखोगे सो अंडर रूट 52 कॉमा रूट 5√13 इज लाइक सर्ड, बराबर। ये हो गया तुम्हारा लाइक सर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 तुमको यहाँ पर दिया है √68 एंड 5√3। इसको कैसा सॉल्व करोगे? ठीक है, इसको कैसा सॉल्व करोगे? देखो सॉल्व कैसा करते हैं। पहले तो लिखने का सॉल्यूशन, ठीक है, लिख दिया। अभी 68 को अपने को सॉल्व करने का है। सॉल्व मतलब सिंप्लीफाई करने का है, ठीक है। अभी 68 को अगर सॉल्व करोगे तो 68 का फैक्टर अगर निकालने जाऊँ तो 2 3 6 एंड 2 4 8, 2 1 2 एंड 2 7 14 और 17 1 2 इंटू 2 इंटू 17 आता है मेरे पास, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 17। अब ये रूट है तो 2 का पेयर बनेगा, राइट। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 17 और ये सब रहेगा अंडर रूट में। ये 2 का स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, बाहर आके सिर्फ 2 बना और ये रूट 17 रहेगा। तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दूसरा दोगे 5√3 है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते? कुछ नहीं लिख सकते, दो इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने फ्रॉम 1 एंड 2 नहीं लिखा था, वो तुम लिख लेना। सो √68 एंड 5√3 इज अनलाइक सर्ड, समझ में आया तुमको? ठीक है, तो ऐसा लिखते हैं अपन। अगर सेम आया तो लाइक सर्ड और सेम नहीं आया तो अनलाइक सर्ड, एकदम सिंपल, ठीक है। थर्ड वाले पे आते हैं। अब थर्ड वाले पे आओगे तो अगेन यहाँ पर दिया है 4√18 7√2, ठीक है। यहाँ पर लिखो सोल्यूशन, ओके। इन दिस सोल्यूशन इसको सॉल्व करो। क्या हुआ मेरे पास? पहले तो दिया है 4√18। अब अगर मैं √8 मतलब 18 को सॉल्व करूं तो 2 9 3 3 3 1 तो मुझे मिलेगा 4 और अंडर रूट हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ये स्क्वायर रूट है तो 2 का पेयर बनेगा, राइट। 4 बाहर रहेगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये 3 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर में है, और इसके ऊपर से रूट हट जाएगा, सिर्फ 2 के ऊपर रहेगा। तो ये बाहर आके 3 इंटू 4 अंडर रूट 2 आएगा, एंड दिस विल बी 3 4 12√2। तो ये तुम्हारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, तो अब आगे क्या कर सकते हो तुम? दूसरा नंबर लो 7√2। ये सॉल्व होगा? नहीं होगा। इसको लो इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2, सो 4√18 7√2 इज लाइक सर्ड, बराबर। ये तुम्हारा आ गया लाइक सर्ड। क्यों? क्योंकि √2 सेम सेम आ गया ना, सेम सेम आ गया, तो ये हो गया लाइक सर्ड। तो इसे स्क्रीनशॉट लो या लिख कर लो। तो 3 क्वेश्चन देख चुके हैं हम। अब आते हैं 4th क्वेश्चन पे, राइट। नाउ इन दिस 4th क्वेश्चन अपने को यहाँ पर दिया है 19√12 एंड व्हाट 6√3 दिया है। यार क्या दिया है? देखो अगर मैं अगर हाँ ठीक है, तो पहले तो लिखोगे सोल्यूशन,
ठीक है, इसको लिख दिया हमने सोल्यूशन। अब यहाँ पर लिखोगे 19/√12, या 12 को कैसा सॉल्व कर सकते। अभी देखो बार बार मैं फैक्टर नहीं निकालूंगा, ठीक है, तुम निकालो। 12 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 2 3 लिख सकते, नहीं लिख सकते, 4 3 12, 4 × 3 12 आएगा, तो ये 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। बोलोगे सर कैसे बाहर आएगा, अरे यार देखना 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, 2 का स्क्वायर लिखा × 3, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 19 × 2√3 बराबर 19 × 2 कितना होता है, 38 होता है, और ये हो गया √3, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। एंड ये दिया है 6√3, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 we can say कि so 19√12 and 6√3 are what, सेम आया ना रूट, तो क्या है, इज अ लाइक सर्ड, इज लाइक सर्ड, ठीक है, ये हुआ लाइक सर्ड। देखो मेरे पास जगह की कमी है, ठीक है, तो तुम थोड़ा बहुत, तुम्हारा बुक बहुत बड़ा है, तुम वहाँ पर एडजस्ट करके लिखो, ठीक है। अभी देखो 5th सम पे आते हैं ना। 5th सम सेज 5√22 एंड व्हाट, एंड दिया है 7√33। सबसे पहला सोल्यूशन, ओके। अब सोल्यूशन में देखोगे तो यहाँ पर तुमको 5√22 दिया है, तो 5√22 को सॉल्व करने के लिए तुम लिखोगे 11 × 2, और इसके आगे तुम सॉल्व ही नहीं कर सकते, ना तो 11 बाहर आएगा ना तो 2 बाहर आएगा, ठीक है, तो उसको वहीं छोड़ना पड़ेगा। देन 7√33 को देखोगे तो ये हो गया 7√11 × 3, ठीक है। अभी इसमें से भी बाहर नहीं निकाल सकते ना इसमें से 11 बाहर आएगा ना 3 आएगा, कुछ बाहर आने नहीं वाला है, तो नहीं आया। तो जब ये नहीं आएगा तो क्या कर सकते हो, ये नंबर और ये नंबर बाहर रूट में ही रहने वाला है, तो रूट में ही रहेगा, और तो रूट में रहेगा तो यहाँ पर 22 और यहाँ पर 33, स्क्वायर रूट तो सेम है पर नंबर अलग है, तो स्क्वायर रूट सेम और नंबर अलग, तो क्या बोल सकते हैं, पहले तो लिखोगे फ्रॉम 1 and 2 लिखोगे, सो देयरफॉर लिखो, सो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 5√22 and 7√33 is unlike सर्ड, ठीक है, ये हो गया अनलाइक सर्ड। और क्वेश्चन दिया है 6th वाला, यहाँ पर दिया है 5√5 and √75 √75, लिखो सॉल्यूशन, ठीक है। अभी पहला 5√5 को कुछ कर सकते क्या, नहीं, 5√5 ही रह सकता है वो, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा √75 को क्या लिख सकते तुम बताओ, ठीक है, देखो यहाँ पर 75 को अपन फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टराइज करोगे 75 को, तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा नहीं 2 आएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, देन 3 1 ज़ा 3, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। तो 5 × 5 × 3 लिखोगे, 5 × 5 × 3, ये दो 5 को एक साथ लिखूंगा, 5⁻² √3, ये 5 बाहर आ जाएगा, तो 5√3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो देखो यहाँ पर √5 है, यहाँ पर √3 है, तो सेम होगा नहीं, सो फ्रॉम 1 and 2 देयरफॉर 5√5 and √75 is
अनलाइक सर्ड, ठीक है, अनलाइक सर्ड लिखने का इसको। चलो तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी तुम्हारा ख़त्म हो जाता है, जिसमें 6 सम्स थे। अब इन सब का स्क्रीनशॉट लो या फिर लिख लो, लिखोगे प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा ही फायदा है, ठीक है, लिखो। आई होप तुमको समझ में आया होगा इस लेक्चर में क्या कराया हूँ। तो आई होप काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाएगा अगर ये पूरा एक्सरसाइज एक ही बार में मैं सॉल्व करूँ तो अभी तक ये क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है मैं इसमें सॉल्व किया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोग पहले सॉल्व करो, एंड क्वेश्चन नंबर 4 से नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा, एंड उसमें आप लोगों की आगे की चीज़ें ये एक्सरसाइज की मिलेगी। ओके, थैंक यू।